और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 5 और 6 की शुरुआत होती है और हमें कुछ थंडर बीस्टों को बताया जाता है जो कि तुगड़ू 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 कर भाग रहे होते हैं और उनका पीछा एक बहुत बड़ा छोटे मोटे मैजिकल बीस्टों पर अपने थंडर शक्तियों से हमला करने लगता है, जिस वजह से छोटे मोटे मैजिकल बीस्ट है ना वो मरने लगते हैं। अब इतने में हमें 3 हड्डियों के कंकालों को बताया जाता है जो कि इसी मैजिकल टाइगर से बचकर भाग रहे होते हैं। अब इनमें से जो मैजिकल टाइगर चलता है तो एक हड्डी के कंकाल के पीछे लग जाता है। अब जब ये हड्डी का कंकाल ये देखता है कि ये टाइगर मेरे पीछे ही लग चुका है तो ये हड्डी का कंकाल चलता है तो जमीन में घुस जाता है। लेकिन मैजिकल बीस्ट चलता है तो एक थंडर अटैक करता है जिस वजह से हड्डी का कंकाल दोबारा से बाहर निकलता है और एक दीवार से जाकर टकरा जाता है धड़ाक, जिस वजह से इसकी जो हड्डियां है ना उनमें क्रैक आ जाते हैं। इतने में जो मैजिकल बीस्ट चलता है तो हड्डी के कंकाल की टांग पकड़ता है और इधर उधर झटका मरवाने लगता है और तेजी से ऊपर फेंककर खाने वाला होता है इस हड्डी के कंकाल को। तभी हड्डी का कंकाल चलता है तो ऊपर पेड़ों की जो बले लटकी रहती है ना उन पर लटक कर वहां से भागने लगता है। अब जब मैजिकल बीस्ट हड्डी को कंकाल को इस तरीके से भागता हुआ दिखता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है। इतने में उसकी नजर दूसरे वाले हड्डी के कंकाल पर लग जाती है, इसलिए मैजिकल बीस्ट चलता है तो दूसरे वाले हड्डी के कंकाल का पीछा करने लगता है। अब इतने में हमारे याचन को बताया जाता है जो कि सब कुछ देख रहा होता है। अब याचन ये सब कुछ देख ही रहा होता है तभी जो तीसरे नंबर का हड्डी का कंकाल है ना वो हमारे याचन को देख लेता है। तीसरे नंबर का हड्डी का कंकाल चलता है तो वो कुछ सोचता है और मैजिकल बीस्ट को एक पत्थर फेंककर अपनी ओर ही आकर्षित कर देता है। अब जब मैजिकल बीस्ट तीसरे नंबर के कंकाल को देखता है ना तो वो तीसरे नंबर के कंकाल के पीछे ही पड़ जाता है। तीसरे नंबर का कंकाल चलता है तो वो हमारे याचन की ओर ही तेजी से आने लगता है ताकि जो मैजिकल बीस्ट है ना उसका ध्यान याचन पर हो सके। अब इससे पहले तीसरे नंबर का कंकाल याचन के पास पहुंच पाता उससे पहले मैजिकल बीस्ट चलता है तो एक थंडर बॉल बनाता है और हमारे बोले जाए तो हड्डी के कंकाल के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हड्डी का कंकाल चलता है तो यहाँ पर गुब्बारे की तरह फूट जाता है। अब जैसे ये हड्डी का कंकाल फूटता है ना तो जो मैजिकल बीस्ट है ना उसकी नजर याचन पर भी पड़ जाती है। अब जब ये मैजिकल बीस्ट याचन के हाथों में गोल्डन क्रिस्टल को देखता है ना तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और याचन पर एकदम पूरी पावर से हमला कर देता है। याचन चलता है तो यहाँ वहाँ भागने लगता है। इतने में याचन चलता है तो इस मैजिकल बीस्ट की पीठ पर चढ़ जाता है और जो क्रिस्टल है ना उससे हमला कर देता है मैजिकल बीस्ट पर, जिस वजह से मैजिकल बीस्ट को बहुत ही तगड़ा दर्द होने लगता है और वो यहाँ वहाँ अपनी पीठ घिसटाने लगता है। लेकिन याचन चलता है तो मैजिकल बीस्ट की पीठ पर फेविकॉल से चिपक जाता है और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। और तो और याचन चलता है तो क्रिस्टल को दोबारा से निकालता है और दोबारा से जो मैजिकल बीस्ट है ना उसकी पीठ में जड़ देता है, जिस वजह से मैजिकल बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन याचन चलता है तो ना ही उतरता है और तो और मैजिकल बीस्ट पर लगातार हमला करता रहता है, जिस वजह से मैजिकल बीस्ट एकदम पागल सा हो जाता है। अब इतने में हमें जो तीसरे नंबर का कंकाल है ना उसे बताया जाता है। अब तीसरे नंबर का कंकाल ये देखता है कि याचन ने जानवर को अपने जालों में फंसा कर रखा है तो तीसरे नंबर का कंकाल चलता है तो वो सबसे पहले अपने आप को जोड़ता है और फिर जोड़ने के बाद जो मैजिकल बीस्ट है ना उस पर हमला करने लगता है। इतने में दोनों के दोनों कंकाल चलते हैं तो वो भी आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर मैजिकल बीस्ट पर 3 तरफ से हमला करने लगते हैं, लेके तेरी। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है। याचन चलता है तो वो मैजिकल बीस्ट की गर्दन में जो क्रिस्टल है ना उसे घुसा देता है, जिस वजह से मैजिकल बीस्ट चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे ये मैजिकल बीस्ट मरता है ना तो जो तीसरे नंबर का कंकाल है ना वो चलता है तो इस मैजिकल बीस्ट के अंदर से 3 क्रिस्टलों को निकाल लेता है और अपने दोनों साथियों को बराबर हिस्से में दे देता है। अब जैसे ये दोनों क्रिस्टल भी इन दोनों के हाथों में लगते हैं ना तो ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो इन क्रिस्टलों को खा जाते हैं, जिस वजह से इनकी थोड़ी बहुत पावर बढ़ जाती है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि तीनों को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। याचन समझ जाता है कि यहाँ पर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए याचन चलता है तो यहाँ से निकलने लगता है। अब जब तीनों के तीनों कंकाल यहाँ से याचन को जाता हुआ देखते हैं ना तो वो सपने देखने लगते हैं कि इस लड़के ने हमारी मदद की है इस मैजिकल बीस्ट को मारने में। अगर हम भी इस लड़के को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं ना तो शायद जो मैजिकल बीस्ट है ना उन्हें हम बहुत ही आसानी से मार सकते हैं और फिर हम उन मैजिकल बीस्टों के अंदर से बड़े बड़े क्रिस्टल निकाल कर अपने लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये सोचते हैं ना तो ये बंदे चलते हैं, बोला जाए तो जो हड्डियों के कंकाल चलते हैं तो याचन का पीछा करने लगते हैं। अब याचन चलता है तो कहीं ना कहीं ये अनुभव कर लेता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए याचन चलता है तो इन तीनों को चकमा देकर इनके पीछे ही प्रकट हो जाता है और कहने लगता है कि क्या चल रहा है। अब जब ये हड्डियों के कंकाल ये देखते हैं कि उन्हें याचन ने ढूंढ लिया है तो इनमें से जो सबसे बड़ा राजा वाला हड्डियों का कंकाल था ना वो चलता है तो याचन को समझाने लगता है सारों में कि यहाँ से आगे मत जाओ, आगे बहुत बड़ा शैतान है जिसके 2 बड़े पंख हैं और तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अब जब याचन हड्डियों के कंकाल को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना तो याचन भी समझ जाता है। याचन चलता है तो हड्डी के कंकाल से पूछने लगता है कि क्या चाहते हो तुम। अब याचन ये कहता है तभी हमें यहाँ पर एक कौवे को बताया जाता है जो कि याचन की छानाबीनी करता है और आंखों में तस्वीर वगैरह खींचता है और यहाँ से चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुनीति और उस गू कबीले के प्रिंस को बताया जाता है जो कि याचन को ढूंढते जो जंगल है ना उसके बहुत ही ज्यादा गहरे हिस्सों में आ गए थे। और तो और यहाँ पर जो गू कबीले का प्रिंस है ना वो भी मना कर रहा था कि मिस प्रिंसेस सुनीति हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है। सुनीति चलती है तो मना कर देती है कि नहीं, मैं जितना उस याचन के बच्चे को जानती हूँ ना वो वहीं पर छुपता है जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा होता है, इसलिए मुझे पक्का पता है कि वो यहीं पर होगा। अब जैसी सुनीति ये कहती
जाती है ना, तो यहाँ पर इतने में एक कौवा उड़कर आता है और जो गू कबीले का प्रिंस है ना, उसे याचन के बारे में अपनी आंखों के जरिए सब कुछ जानकारी दे देता है। अब जैसे यहाँ पर गू कबीले का प्रिंस याचन की खबर की बात सुनता है ना, तो वे अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर उसे पकड़ लो, वो यहीं पर है। अब जैसे गू कबीले के प्रिंस ये ऑर्डर देता है ना, तो बहुत सारे सैनिक याचन को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगते हैं। इतने में यहाँ पर हमें आग का ढेर बताया जाता है, जो कि याचन ने छोड़ा था ताकि जो सुनीति है ना, उसे पता चल सके कि याचन यहीं पर छुपा है। अब यहाँ पर ये लोग ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी एक हड्डी का कंकाल का हाथ यहाँ नीचे आन के गिरता है धड़ाक। अब जैसे ही प्रिंस इस हड्डी के हाथ को देखता है ना, तो वो थोड़ा सा तो डर जाता है, लेकिन वो कहने लगता है कि ये तो मरा हुआ है, याचन के बच्चे को ढूंढो। सभी लोग चलते हैं तो यहाँ पर याचन को ढूंढने लगते हैं। अब जो ढूंढ रहे होते हैं तभी आसपास हवा चलने लगती है। इतने में जो तीनों के हड्डियों के कंकाल थे ना, वो तीन तरफ से यहाँ पर हमला कर देती हैं। जिस वजह से प्रिंस चलता है तो वो भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब प्रिंस चलता है तो एक हड्डी के कंकाल से लड़ने ही वाला होता है, तभी जो उसके पैरों के नीचे हड्डियों का हाथ था ना, वो उसकी टांग पकड़ लेता है। इतने में दूसरे नंबर का हड्डी का कंकाल चलता है तो प्रिंस में एक जड़ देता है, जिस वजह से प्रिंस एक ही बार में ब्लड की उल्टियां करने लगता है। इतने में हमें याचन को भी बताया जाता है। याचन चलता है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है और चुटपुटिया जो सैनिक वगैरह है ना, उन्हें संभालने लगता है और उनमें लगे तेरी बजाने लगता है। अब इतने में हमें गू कबीले के ठरकी प्रिंस को बताया जाता है, जो कि जख्मी हो चुका था। अब गू कबीले का प्रिंस जब जख्मी हो जाता है ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक रिकवर स्क्रॉल का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से एकदम कुछ ही समय में वो टक हो जाता है। अब गू कबीले का सैनिक चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जो कि स्क्रॉलों का ही फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना, तो इस फॉर्मेशन की सहायता से एक बहुत बड़ा क्रिएचर भी बनाने लगता है। अब जैसे ये तीनों के तीनों कंकाल एक बहुत बड़ा क्रिएचर बनता हुआ देखते हैं, फॉर्मेशन बनता हुआ देखते हैं, तो ये याचन की और उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। अब इतने में प्रिंस चलता है तो यहाँ पर आइस के बड़े बड़े क्रिस्टल निकालने लगता है जमीन से फॉर्मेशन के थ्रू, जिस वजह से यहाँ पर जो तीनों हड्डियों के कंकाल है ना, वो भी फ्रीज होने लगते हैं। अब जब याचन ऐसा होता हुआ देखता है, अपने साथियों को फ्रीज होता हुआ देखता है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इतने में ये प्रिंस चलता है तो बड़े बड़े आइस के क्रिस्टलों से हमारे याचन के ऊपर हमला कर देता है। अब जब याचन अपने ऊपर हमला होता हुआ देखता है ना, तो वो कुछ करने ही वाला होता है, तभी जो हड्डी का कंकाल है ना, उसका एक हाथ आता है और जो याचन के ऊपर अटैक आ रहा था ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि डिस्ट्रॉय होने के बाद भी जो हड्डी का कंकाल का हाथ है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से याचन को बोला जाए तो याचन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इतने में ये प्रिंस चलता है तो उसने एक बहुत बड़ा जो स्नेक टाइप का क्रिएचर बनाया था ना, उसी क्रिएचर से याचन को चारों तरफ घेर लेता है और याचन से कहने लगता है कि तुम किस प्रकार की मौत चाहते हो। अब जब याचन अपने साथियों को इस तरीके से फ्रीज होता हुआ देखता है और उन्हें बहुत ज्यादा जख्मी होता हुआ देखता है, तो याचन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। याचन चलता है तो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जो आइस वाला क्रिस्टल वगैरह है ना, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि याचन सभी आइस क्रिस्टलों को डिस्ट्रॉय तो कर देता है, लेकिन हमारा याचन भी जख्मी हो जाता है। लेकिन याचन चलता है तो जख्मी होने के बाद भी तेजी से जो गू कबीले का प्रिंस है ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, उस पर हमला करने के लिए, मानो अब वो गू कबीले के प्रिंस को निपटाना ही चाहता हो। और इसी निपटा निपटी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर,